हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस ये आज हम लोग कवर करेंगे। इसे बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे इजी वे में, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। देखिए, ये गाइनोशियम ऐसा कुछ होता है। ये ऊपर वाला पार्ट इसका स्टिग्मा कहलाता है, और ये ट्यूबुलर पार्ट है, इसे कहेंगे स्टाइल। और नीचे का जो सॉलेन पार्ट होता है इसे कहते हैं ओवरी। तो इसके पास है ओवरी, और ओवरी के अंदर बेटा होता है ओव्यूल। और ओव्यूल हम लोग कैसा पढ़ेंगे, कैसा ओव्यूल होता है जो हमारे कोर्स में है, वो एनाट्रोपस दिया गया है। एनाट्रोपस ओव्यूल दिया गया है। इसके दो एंड होते हैं। ये वाला एंड इसका चलाजल एंड कहलाता है, चलाजल एंड। और ये वाला एंड इसका कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। दो एंड हो गए, एक बेटा चलाजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ये जो मिडिल में इसके आप रेड रेड देख रहे हैं, ये क्या है? इसका न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्लियर है बेटा? ये न्यूसेलस है। ये कहलाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सेल ले लिया हमने कि इसने ज्यादा मैच्योरिटी अटेंड कर लिया, ये वाली सेल। एनी वन सेल ऑफ न्यूसेलस mature and change into megaspore mother cell. megaspore mother cell। न्यूसेलस के सेल्स में से एक सेल एक्टिवेट हो जाएगी, ज्यादा मैच्योर हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे बेटा? MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, नाम दिया इसको हमने MMC। ये बेटा सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल है। कुछ पॉइंट याद रखिए, कैसी सेल है? डिप्लॉयड सेल है। अगला पॉइंट इसमें और क्या याद रखिए, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है? साइटोप्लाज्म ये बेटा डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। और क्या बात याद रखनी है इसके बारे में? इसका न्यूक्लियस कैसा है? प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट। इसको दूसरा नाम देते हैं कंस्पीशियस। अब इस MMC में कुछ डिवीजन होना स्टार्ट होंगे। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा। और मियोसिस फर्स्ट को बेटा कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। MMC होता है, हमने लिखा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड को क्या बोलते हैं? 2N। और मियोसिस के बाद कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? 2 सेल्स बन जाएंगी। देखिए 2 सेल्स बन गई, और दोनों सेल कैसी? हैप्लॉइड सेल है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डायड बोलेंगे। ये क्या बना है बेटा? डायड बना है। और ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड को कैसे लिखते हैं? इसको देखिए, डिप्लॉयड को 2N लिखा था, तो हैप्लॉइड को क्या लिखेंगे? ये N हो जाएंगी सेल, मीन्स हैप्लॉइड। क्लियर है बेटा? फिर इसमें होगा बेटा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड बिहेव करता है माइटोसिस के जैसे। मींस इससे 4 सेल तो बन जाएंगी, बट जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। तो ये 4 सेल इस तरीके से बन जाएंगी। देखिए ये 4 सेल बन गई। अब ये कहलाएगा टेट्राड। ये जो स्ट्रक्चर बना 4 सेल का, ये क्या कहलाएगा? टेट्राड कहलाएगा। और ये भी सारी सेल कैसी होंगी बेटा? हैप्लॉइड सेल होंगी। ईच सेल ऑफ टेट्राड इज मेगास्पोर। हर एक सेल बेटा क्या है? एक मेगास्पोर है। क्विक रिवीजन कीजिए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्लांट में होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी उसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये एनास्ट्रोपस ओव्यूल कुछ इस तरीके से है। बीच में जो रेड रेड सेल आपको दिख रही है वो है न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई एक सेल मैच्योर हो जाती है और चेंज हो जाती है MMC में, मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है बेटा? डिप्लॉयड सेल है। इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर। फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे डायड बनेगा। 2 सेल, 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। फिर मियोसिस सेकंड होगा,
उससे टेट्राड बनेगा, हर एक सेल मेगास्पोर कहलाएगी और सारी सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। देखिए बेटा इस तरीके से ये टेट्राड की हर एक सेल को क्या बोला गया, मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल होती है। अब देखिए बेटा होगा क्या कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक मेगास्पोर को ही आगे कंटिन्यू किया जाता है और 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि बेटा फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही बचेगा जो फंक्शनल होगा, कि ये एक मेगास्पोर जो फंक्शनल फॉर्म में है और जो 3 डीजनरेट हो चुके हैं वो इस तरीके से ये शो हो रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। और इसी से डेवलप होता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। ये है फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर में अब डिवीजन शुरू होंगे, और कैसा डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा डिवीजन, यहां पर आप लिख लीजिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और ये कैसा होगा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस कितनी बार होगा, काउंट करते रहिए, एक बार हुआ। डिवीजन के बाद एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस ये 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर बेटा ये क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये न्यूक्लियस यहां पर चला जाएगा, ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, बीच में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। बोथ न्यूक्लियाई मूव इन अपोजिट पोल। ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए एक सेल यहां आ गई, एक सेल यहां आ गई, बीच में इस तरीके से एक वैक्यूल आ गया। तो ये 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज तैयार हो गई। क्या है बेटा ये 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये क्या है, वैक्यूल है। इसमें फिर से माइटोसिस होना है, माइटोसिस होगा, दूसरी बार हो रहा है माइटोसिस। देखिए एक बार यहां हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये स्ट्रक्चर कुछ बेटा इस तरीके से देखिए हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस यहां पर आ गए, 2 न्यूक्लियस यहां पर आ गए, तो ये 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और फिर से इसमें माइटोसिस होगा। अब ये माइटोसिस हुआ है थर्ड टाइम, तीसरी बार माइटोसिस हुआ है, और इस बार माइटोसिस होने के बाद ये जो बना, कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो ये कहलाएगी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बात समझ में आई। ये एक बार हुई कैरियोकाइनेसिस, फिर दोबारा हुई और फिर तिबारा हुई। तो ये सक्सेसिव माइटोसिस होती चली जा रही है। माइटोसिस सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। अब बेटा इसमें क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और उससे जो एम्ब्रियो सैक तैयार होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर बेटा 3 सेल ऐसे बन जाएंगी, 1 2 3, यहां पर एक सेल, यहां पर एक सेल, एक सेल, 3 सेल यहां बन गई, 3 सेल यहां बन गई, और बीच में एक बड़ी सी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए 2 न्यूक्लियस। जो अब एम्ब्रियो सैक बना है उसमें सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज।
7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का फॉर्मेशन हो चुका है। इसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। एक छोटा सा क्विक रिवीजन लीजिए बेटा। हर एक सेल टेट्राड की मेगास्पोर कहलाएगी, जो हैप्लॉइड सेल है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की वजह से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। अब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाएगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिससे 7 सेल बनेंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे उन 7 सेल में। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट आपको दिखेगा। ये जो आपको 3 सेल दिख रही हैं, इन 3 सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल। कितना नंबर है इनका? 3। ये 3 सेल होती हैं एंटीपोडल सेल। बीच में जो ये बड़ी सी सेल दिख रही है, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और इसमें आपको देखिए सेंट्रल सेल में बीच में कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। कितनी होती हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ये जो 2 सेल दिख रही हैं, एक ये वाली सेल और एक ये वाली सेल, ये दोनों कहलाएंगी सिनर्जिड। सिनर्जिड कितनी है बेटा? 2। सिनर्जिड के पास इस तरीके से ये वाला यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाएगा ये। फिलीफॉर्म अपरेटस का बेटा फंक्शन क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है इनटू एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर बेटा लिख सकते हो आप, विच गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube into synergid। और बीच में आप जो एक बड़ी वाली सेल देख रहे हैं, बीच में ये बड़ी वाली सेल, ये वाली सेल, ये कहलाएगी एग सेल। एग सेल कैसी है बेटा? हैप्लॉइड सेल है एग सेल। जो फर्टिलाइजेशन इसका हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यही क्या बना लेगा? जाइगोट बन जाएगा। इससे जाइगोट फिर एम्ब्रियो में बदलेगा, और एम्ब्रियो से फिर बेटा क्या होगी? सीड बनेगी। सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट बनते हैं। फ्रूट का डिस्पर्जल होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, न्यू प्लांट फिर से तैयार। तो अगर बेटा हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखना चाहें कि मेगास्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या? द प्रोसेस ऑफ formation of megaspore from the megaspore mother cell is known as megasporogenesis। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आपने देख लिया फीमेल गैमेटोफाइट लास्ट में बन रहा है, और उसमें कितनी सेल है? 7 सेल हैं। 8 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल 3 है, उसमें हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड, उसमें एक एक न्यूक्लियस, बीच में एक एग सेल, उसमें एक न्यूक्लियस। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो एक प्यारा सा कमेंट जल्दी से कीजिए फटाक से बच्चों। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारी वीडियोस देखते रहिए। ओके, बाय बाय बेटा।